हाय दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैकर्स पे स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, उसके कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या था और कहाँ से किसने इस क्रांति का नेतृत्व किया और क्या क्या घटनाएं घटी और किसने इस क्रांति का दमन किया। और अंततः हमने देखा कि यह क्रांति जो है कि संगठन के अभाव में या प्लानिंग के अभाव में असफल रही। ये पूर्णतः असफल हो गई। तो इस क्रांति को बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। इस पे आने से पहले थोड़ा सा हम एक बार थोड़ा पीछे जाते हैं, रिवीजन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमने बात किया कारण का, तो अंग्रेजों के प्रति नाराजगी बहुत पहले से बढ़ रही थी लोगों में। और जो अफवाह उड़ा बंगाल में बैरकपुर में, और जिसको मंगल पांडे ने कहते हैं कि उस समय के बहुत कुछ लोग कहते हैं अफवाह, कुछ लोग कहते हैं सही घटना है, परंतु जो भी था उसको उसका विरोध किया मंगल पांडे ने और 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया, जिसके वजह से उनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को। और सैनिकों में गुस्सा व्याप्त हो गया और उन्होंने 30 मई 1857 ईस्वी का डेट चुना कि हम लोग विद्रोह करेंगे। और संदेश भेजने के लिए निशान कमल और चपाती, चपाती को हम रोटी भी कहते हैं, तो कभी कभी कमल और रोटी भी लिख देता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो निशान था क्रांति का, परंतु मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही क्रांति का आगाज कर दिया, जिसके वजह से प्लानिंग करने का समय उतना नहीं मिल पाया। भी असफल होने में इस क्रांति का एक रोल निभा गया। और जैसे कि और इस क्रांति में लोग अपने पर्सनल हित के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए नहीं। जिस प्रकार नाना साहब की बात करें तो उनकी साम्राज्य छीन लिया गया था। बाजीराव द्वितीय के वो दत्तक पुत्र थे, तो दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो उनका भी दत्तक पुत्र, उनको भी उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उसी प्रकार अवध के कह सकते हैं जो बेगम हजरत महल भी अपना निजी हित के लिए ही विद्रोह कर रही थी। और इस जो विद्रोह का नेतृत्व करने वाला बहादुर शाह जफर द्वितीय था, उसको जबरदस्ती नेतृत्वकर्ता बनाया गया था, जबकि वो इस अवस्था में नहीं था कि वो उसका सही ढंग से नेतृत्व करे। और उसके सेनापति बख्त खान ने इस पूरे क्रांति का नेतृत्व किया। और बहादुर शाह जफर द्वितीय की पत्नी जीनत महल ने अंग्रेजों की मुखबिरी की और दोनों को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में मोहम्मद शाह जफर, जिसको मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहते हैं, की मृत्यु हो गई। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस मुगल बादशाह का समाधि दिल्ली में नहीं या रंगून में है, तो हम याद रखेंगे मोहम्मद शाह जफर द्वितीय का। तो और 1859 ईस्वी में जब तात्या टोपे पकड़े गए, तो यहीं से इस क्रांति का समापन मान लिया गया। तो और ये जो समाप्त हुआ, तो समाप्त होने के बाद हुआ सफलता के कारण क्या थे, तो कारण पे हमने चर्चा कर लिया कि असंगठित सैनिक थे, कोई योजना नहीं थी, लोगों का निजी हित था। तो तरह तरह की अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोई एक सुसंगठित नेतृत्वकर्ता नहीं था जो सबको एक साथ लेके चल सके। नाना साहब भी खुद को मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर का गवर्नर खुद को नियुक्त किए, लेकिन फाइनली इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और अंग्रेज जो है दिल्ली को जल्द ही अपने नियंत्रण में वापस ले लिए। जो मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, हथियारों की कमी हो गई, हथियारों को लेकर भी कोई प्लानिंग इनकी सही नहीं थी, तो दिल्ली को अंग्रेजों ने जल्द ही कब्जा कर लिया। और अंग्रेजों ने अपना उस समय इमरजेंसी के लिए इलाहाबाद को केंद्र बनाया था, और इलाहाबाद से उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है इसका नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि दिल्ली पे उस समय
सैनिकों ने कब्जा कर रखा था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि उस समय जो है अंग्रेजों का केंद्र कहाँ था, तो इलाहाबाद था। और इलाहाबाद में एक रानी का घोषणा पत्र 1858 ईस्वी में कैनिंग ने पढ़ा था, जहाँ से भारत के गवर्नर जनरल को इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है इस क्रांति के बाद। और वहीं से भारत के वायसराय जो ब्रिटिश ताज के अधीन अब रहेगा, एक तरह से एजेंट का काम करेगा ब्रिटिश सरकार का, उसका शासन कर दिया जाता है। और ये वादा किया जाता है कि अब किसी के भी संपत्ति को या साम्राज्य को नहीं हड़पा जाएगा। और अंग्रेजों ने पील आयोग की स्थापना की और उसने ब्राह्मण क्षत्रियों के सैनिकों की संख्या घटा के उनके जगह पे गोरखा और पठानों की भर्ती कर दी। और क्योंकि उनको इन लोगों से ज़्यादा खतरा था, और उन्होंने फिर क्या किया कि दो संबंधे एक के जो 5 संबंधे एक हुआ करता था कि 5 भारतीय सैनिक रहते थे, 1 अंग्रेज रहते थे, अब उसके जगह पे 2 भारतीयों पे 1 अंग्रेज सैनिक नियुक्त कर दिया। और वहाँ से सेना में भारतीयों की पकड़ जो है कमजोर पड़ गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार क्रांति हुई, कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या था, कहाँ से किसने नेतृत्व किया, कितने नेता उभरे और किसने दमन किया, इस सब तथ्यों को हम याद किए। उसके बाद हम देखे कि कोई भी नेतृत्व न होने के कारण क्रांति असफल हो गई। क्रांति असफल हो गई तो अंग्रेज भी इससे सचेत हो गए कि दोबारा क्रांति न हो, इसके लिए उन्होंने भी अपने नीतियों में परिवर्तन किया। उसी के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन भारत पे नियंत्रण रखा गया। और वहीं पे आखिरी भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और इलाहाबाद में रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। और पील आयोग अक्सर पूछ देता है कि पील आयोग किससे संबंधित था, तो पील आयोग एक तरह से सेना में सुधार करने के लिए, अंग्रेजों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करने के लिए लाया था। और अब हम आगे चले तो हम कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विद्रोह दबाते समय कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए। तो वहाँ पे कर्नल लील जो कि इलाहाबाद से दमन करता था, ये भी मारा गया। हैवलॉक तथा लॉरेंस ये विद्रोह दबाते समय मारे गए, ये अंग्रेज अधिकारी थे जो कर्नल लील, हैवलॉक और लॉरेंस ये विद्रोह दबाते समय मारे गए। इस तथ्य को हम याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। अब इसको किसी ने विद्रोह कहा, किसी ने क्रांति कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उस चीज को हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर ये चीज पूछता है। तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। रॉक इयाररिज ने कहा था कि यह क्रांति नहीं था, ये धर्मांधों मतलब धर्म में अंधे लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध। तो इसको किसने किया, तो रिच हम याद रखेंगे। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स। बर्बरता और सभ्यता, ये इनका कहना था कि अंग्रेज सभ्य हैं और भारतीय लोग बर्बर हैं, इन दोनों के बीच ये युद्ध था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, इसकी संज्ञा इस क्रांति को किसने दिया, तो टी.आर. होम्स ने दिया। उसके बाद हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। जेम्स आउट्रम और टेलर कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। ये न क्रांति था न विद्रोह था, एक हिंदू मुस्लिम का संयुक्त से षड्यंत्र था। तो जेम्स आउट्रम टेलर और सैनिक विद्रोह का इसको संज्ञा दिया लॉरेंस तथा सीले ने, ट्रेवलियर और होम्स ने। और न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय सभा, आर.सी. मजूमदार कहते हैं इसको कि न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय सभा, न 2 बार यहाँ पे लिख दिया। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। आर.सी. मजूमदार ने कहा है कि न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था न प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, या जो हम कह सकते हैं। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, बी.डी. सावरकर ने कहा था। और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा था, और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय विद्रोह डिजरेली अशोक मेहता ने।
और जैसे कि सैनिक विद्रोह लॉरेंस सीले ट्रेवलियन होम्स ने कहा था, ये तो विदेशी थे, परंतु भारत के दो लोगों ने, दुर्गादास और एक और हैं, कह सकते हैं सर सैयद अहमद खान, दो लोगों ने सैनिक विद्रोह किया था। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तथ्य हो जाता है कि लॉरेंस सीले के जैसे सैनिक विद्रोह के मत का समर्थन किन दो भारतीयों ने किया था, तो दुर्गादास और सर सैयद अहमद खान ने किया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। और 1857 पे बुक लिखा था A.S. सेन ने। 1857 पे बुक सबसे पहले किसने लिखा, तो A.S. सेन ने। इस तथ्य को भी हम याद रखेंगे। तो इस प्रकार हमने देख लिया क्रांति को किसने क्या क्या कहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यदि हम बात करें तो हम याद रखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने कहा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। और सैनिक विद्रोह, ये दो है जो हम एकदम बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, सैनिक विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। लॉरेंस सीले ट्रेवलियन होम्स और इनके मत का समर्थन किया था दो भारतीयों ने, सर सैयद अहमद खान ने और दुर्गादास। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था इसको वी.डी. सावरकर ने। तो इस प्रकार हमने 1857 से आने वाले प्रश्नों को कवर किया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं कि जैसे यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्नों को हम लिखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में किसका सामना किया, तो हम लोग पढ़े हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से क्रांति का नेतृत्व कर रही थी और वहां से दमनकर्ता के रूप में ह्यूरोज को कमान संभाली गई, ह्यूरोज ने कमान संभाली थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने ह्यूरोज का सामना किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। 1857 की क्रांति का प्रतीक रोटी और कमल था, जो रोटी को चपाती भी लिख देता है कभी कभी, तो कमल और चपाती। और अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो हम लोग ने पढ़ा कि औपचारिक रूप से घोषित था नेतृत्वकर्ता, परंतु बख्त खान ने, इसके सेनापति बख्त खान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। तो शाह आलम का उपाधि, उसे शाह आलम बहादुर का उपाधि दिया था बहादुर शाह जफर ने। और 1857 में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे, तो अवध से थे। सर्वाधिक सिपाही अवध थे। 1857 में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही अवध से थे। स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, तो बैरकपुर में 34वीं नेवी नेटिव इन्फेंट्री जिसमें सैनिक के रूप में कार्यरत थे मंगल पांडे, उन्होंने विद्रोह किया था और 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया था। लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल झांसी में। 1857 की क्रांति के समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था, तो जेम्स आउटरम और W. टेलर ने कहा था। याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। 1857 की क्रांति का इतिहासकार, तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये किताब लिखे थे A.S. सेन। और 1857 के बाद सैनिक कहाँ से लिए गए, उससे पहले अवध में ब्राह्मण और क्षत्रिय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, जिसको पीला आयोग के तहत इन्होंने पुनर्गठन किया और गोरखा, पठान और पंजाब से लिए, गोरखा से लिए पठानों को इन्होंने भर्ती किया और बैलेंस बनाया और अनुपात में एक किया सैनिकों का। पीला आयोग किससे संबंधित था, तो हमने अभी देखा कि सैनिकों के पुनर्गठन से संबंधित था। और 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो पामिस्टर्न था। और 1857 की क्रांति किस उर्दू कवि ने देखा, तो मिर्जा गालिब ने देखा। अब हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि कौन कहाँ से, कर लेते हैं कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया और कौन कहाँ से दमन किया। तो 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला रिवीजन कर देते हैं। जैसे कि दिल्ली से बहादुर शाह ने किया था और दिल्ली से दमनकर्ता हडसन और
उसके बाद आते हैं लखनऊ। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और कैंपबेल दमन करता था। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से लियाकत अली थे नेतृत्व करने, और कर्नल नील जो था वो दमन करता था। उसी प्रकार बिहार के जगदीशपुर की बात करें तो वहाँ से बाबू कुंवर सिंह थे, और पटना से पीर अली थे, यहाँ पे दमन किया था डब्ल्यू टेलर ने। और इस प्रकार हम देखें कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और वहाँ से ह्यूरोज ने दमन किया था। और फिर यदि बात करें बरेली की तो बरेली से खान बहादुर ने नेतृत्व किया था और आयर ने दमन किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट जहाँ जहाँ के हैं। और कानपुर से नाना साहब, वहाँ से कैंपबेल, कानपुर और लखनऊ आसपास है तो दोनों का कैंपबेल जो था दमन करता था। तो कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था और लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो इस प्रकार हमने पूरी तरह से 1857 की क्रांति को कवर किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।